शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम देखेंगे कि यदि किसी सवाल में जोड़ और घटाव दोनों के चिन्ह साथ साथ में दे रखे हो तो हम उसे इस प्रकार से हल करेंगे। तो ये प्रश्न आप सोल्व करने वाले हैं और इसमें हमें कुछ नियम का भी ध्यान रखना है। वो नियम भी आपको किस प्रकार से याद रखना है वो भी तरीका मैं बताऊंगा, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए साथियों, मैं यहाँ पर प्रश्न लेता हूं, 2 धन 8 ऋण 5 धन 7 ऋण 6, ये मैंने प्रश्न लिया। अब इस सवाल में आप देख रहे हैं कि धन का भी चिन्ह दिख रहा है और ऋण का भी चिन्ह दिख रहा है। तो ऐसे सवालों को हम यदि देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जोड़ करना है या घटाव करना है। थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी रहती है, कंफ्यूजन रहता है दिमाग में कि हम जोड़े या घटाए। तो ऐसी स्थिति में हमें इसे सही किस प्रकार से हल करना है तो आप पूरा देखेंगे, समझेंगे। इसके लिए हमको ये नियम याद रखना है। ये नियम में हमने लिखा है प्लस प्लस इक्वल प्लस, माइनस माइनस इक्वल प्लस, प्लस माइनस इक्वल माइनस, माइनस प्लस इक्वल माइनस। मतलब यदि संख्याएं धन में दे रखी हो तो हमें जोड़ना है, यदि संख्याएं ऋण ऋण में दे रखी हो तो हमें जोड़ना है। एक से ज्यादा संख्या हमें यदि ऋण में दिखाई दे तो भी हमें जोड़ना है, और 1 या 2 से ज्यादा संख्या हमें यदि धन में दिखाई दे तो भी हमें जोड़ना है। यानी एक जैसे चिन्ह हो तो हमें जोड़ देना है, और यदि अलग अलग चिन्ह हो, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हो तो हमें घटाव करना है। तो ये नियम आपको याद रखना है। अब इन्हीं नियमों का आपको इसमें फॉलो करना है। तो देखिए, जिस किसी भी संख्या के पहले कुछ भी चिन्ह नहीं दे रखा हो तो उसके पहले हम धन का चिन्ह मानते हैं। जैसे 2 के पहले यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर प्लस मानेंगे, धन मानेंगे। 8 के पहले धन है, 5 के पहले ऋण है, 7 के पहले धन है, 6 के पहले ऋण है, 2 के पहले कुछ नहीं है मतलब धन है। अब इस सवाल को हमें इस नियम का उपयोग करते हुए हल करना है। तो किस प्रकार करेंगे? तो इसमें जितनी भी संख्याएं प्लस प्लस की है, कौन कौन सी प्लस की है? 2 के पहले प्लस है मतलब 2 प्लस की है, 8 भी प्लस की है और 7 प्लस की है। कौन कौन सी संख्या प्लस की है? 2, 8 और 7। तो इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे। धन धन धन, मतलब ये सारी संख्या धन धन की होगी। तो धन 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 क्या होता है? धन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि धन धन लिखा तो केवल हमको 2 संख्या देखना, ऐसा नहीं है। 3 संख्या भी हो सकती है, 4 संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर धन धन की संख्या हमें 2, 8 और 7, 3 संख्या हमें धन की दिख रही है। तो इन तीनों संख्याओं को हम पहले जोड़ देते हैं। तो 2 और 8 कितना हो गए? 10। 10 और 7 कितना हो गए? 17। तो 2, 8, 10, 10 और 7 17। तो 17 हम लिखेंगे। हमने 2 को हल कर लिया, इसको हल कर लिया और इसको हल कर लिया। अब बचा क्या? जिसके नीचे लाइन खींच दी उसे हमने हल कर लिया। अब जिसके नीचे लाइन नहीं खींची वो बचे हुए हैं, मतलब ये ऋण वाले बचे। तो ऋण 5 और ऋण 6। तो 5 के पहले भी ऋण है और 6 के पहले भी ऋण है।
दोनों संख्याएं ऋण की दिख रही है, मतलब हमें जोड़ना है। एक जैसे चिन्ह है, मतलब हमें जोड़ना है। तो 5 और 6 दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये जोड़ दिया। अब 5 और 6 में इसके पहले बड़ी संख्या में क्या दिख रहा है, ऋण दिख रहा है। 5 और 6 में बड़ी संख्या में हमें ऋण दिख रहा है, तो 11 के पहले हम ऋण लगा देंगे। अब 17 ऋण 11। अब ये नई संख्या हमको मिल गई, तो 17 के पहले कुछ नहीं, मतलब धन, 11 के पहले ऋण। अब यहाँ पर धन और ऋण देखेंगे। धन ऋण ये वाला, धन ऋण ऋण होता है, मतलब इन दोनों संख्याओं को हमें घटाना है। तो 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बराबर लगाना है इधर। 17 में से 11 घटाएंगे, ये बचेगा 6। घटाने के बाद जरूर देख लेना कि बड़ी संख्या कौन सी है। जो बड़ी संख्या के पहले चिन्ह होगा वही चिन्ह इसके पहले लगाना है। इन दोनों में बड़ी संख्या 17 है, 17 के पहले कुछ नहीं है, मतलब धन है। तो इसके पहले भी कुछ नहीं, मतलब धन है। तो ये हमारा उत्तर है। समझ में आया? अब यदि हमको ये बिना नियम से करना हो, हमको नियम में भी नहीं उलझना है, तो फिर इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? मान लो हमको ये नियम अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिना नियम से हल करना हो तो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम ये सवाल ले लेंगे, 2 धन 8 ऋण 5 धन 7 ऋण 6। बारी बारी से हल करते जाएंगे। कैसे? सबसे पहले 2 धन 8 है, दोनों संख्या के बीच में क्या है, प्लस है, मतलब इन दोनों संख्या को हम जोड़ देते हैं। तो जैसे आप जोड़ते आ रहे हैं वैसे जोड़ना है। जहाँ घटाव का चिन्ह है वहां आप जैसे घटा रहे हैं वैसे आपको घटाना है। तो देखिए, सबसे पहले 2 धन 8 दिख रहा है, तो 2 को लिख लेंगे, फिर 8 लिख लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। 2 धन 8, तो पहले हमने 2 लिख लिया, उसके नीचे धन 8 लिख लिया, मतलब हमें इन दोनों को जोड़ देना है। तो 2 और 8 कितना हो गए, 10। ये 2 हो गए। अब इसके बाद ऋण 5, तो 10 के नीचे ही हम क्या कर देंगे, ऋण 5 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे। तो 10 में से 5 घटाना है, 10 में से 5 घटाने पर क्या आएगा, 5। तो ये ऋण 5 तक हम आ गए। इसके बाद धन 7, यहीं पर हम इसके नीचे धन 7 लिखेंगे। तो 5 और 7 कितना हो गए, जोड़ने पर 5 और 7 12, 5 और 7 12, या 7 और 5 12। तो ये हो गए। अब इसके बाद ऋण 6 हम 12 के नीचे लिख देंगे। तो 12 में से 6 घटा देंगे, तो कितना बचेंगे, 12 में से 6 घटाने पर 6। तो इस प्रकार भी हमारा उत्तर 6 आएगा। तो यदि इस प्रकार के प्रश्न दे रखे तो आपको धन वाली संख्या पहले जोड़ देना है, उसके बाद ऋण वाली संख्या जोड़ देना है, फिर दोनों को घटा देना है, तो भी उत्तर आ जाएगा। उत्तर आने से पहले जरूर देख लेना है कि बड़ी संख्या के पहले कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह इसमें लगाना है। अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसके पहले हम प्लस मानेंगे। जैसे 17 के पहले कुछ नहीं था तो प्लस था, बड़ी संख्या 17, इसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इसमें भी हम प्लस मानेंगे। और यदि आप इसे बिना नियम से हल करना चाहते हैं तो इस प्रकार हम एक के नीचे हल करके रफ्तारी में करके देख सकते हो, सीधे हम उत्तर भी। अब हम थोड़े कठिन प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला उदाहरण में लिख रहा हूँ, 6 धन 7, 6 धन 7 6 धन 7 और ऋण 12 ऋण 13 ऋण 15 धन 20 धन 2 और इधर मैंने लिख दिया ऋण 2। अब इसको हल करेंगे।
इसमें भी हमें नियम से भी कर सकते हैं, बिना नियम से भी कर सकते हैं। तो पहले नियम से देखिए। नियम में हमें क्या देखना है, सभी संख्याओं के पहले कौन सा चिन्ह लगा है वो देख लीजिए। उसके बाद प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो हम प्लस और माइनस दोनों चिन्ह देख रहे हैं, तो हम प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 2, 6, 7 और 20, इनके पहले हम धन के चिन्ह देख रहे हैं। 2 के पहले कुछ नहीं मतलब धन है, 6 के पहले धन है, 7 के पहले धन है और 20 के पहले धन है। 2, 6, 7 और 20, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 2 और 6 कितना हो गए? 8 और 7 15। 15 और 20 जोड़ दीजिए। 15 और 20 35। 15 और 20 35। तो ये 35 धन का आएगा। क्यों धन का आएगा? क्योंकि सारी संख्याएं धन की है, इसके पहले कुछ नहीं मतलब धन मानेंगे। अब इसके बाद इनको छोड़कर इन संख्या के नीचे मैंने लकीर खींची, उनको छोड़कर जो बच्चे हैं वो उन सारी संख्याओं के पहले माइनस है, ऋण है, उन सभी संख्या को भी हमें जोड़ना है। क्योंकि ऋण ऋण धन होता है, मतलब जोड़ना है। फिर धन ऋण ऋण होगा तो भी घटाना है। फिर उसके बाद मतलब इस प्रकार से आपको ऋण ऋण आते जाएंगे, है ना। मतलब हम इसको 2 संख्या यदि ऋण की हो या उससे ज्यादा संख्या ऋण की हो तो हमें जोड़ कर देना है। ऋण 12, ऋण 13, ऋण 15, ऋण 2, इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, यदि हम इसे अलग अलग भी जोड़ते हैं तो भी हो जाएगा। ऋण 12, ऋण 13 जोड़ेंगे तो ऋण 25, ऋण 15, ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 17, इसके बाद ऋण 25 और ऋण 17, फिर ऋण ऋण हो जाएंगे तो भी हमें जोड़ ही करना है। इसलिए सारी संख्याएं ऋण ऋण की है तो एक साथ हम उनको जोड़ देंगे और चिन्ह ऋण का लगा देंगे, तो सीधे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऋण 12, ऋण 13, ऋण 15 और ऋण 2, इन सारी संख्या को हम जोड़ देते हैं। तो 12, 13, 15 और 2 कितना हो गए? 12 और 13 25, 25 और 15, 25 और 10 जोड़ लीजिए। 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40 और 2 42। अब 42 आया। चिन्ह किसका लगाना हमको? ऋण का। सभी संख्याएं ऋण की हो तो हमें चिन्ह ऋण का लगाना है, क्योंकि संख्या एक जैसी भी हो सकती है। ऋण 2, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 3, इस प्रकार से भी हो सकती है। तो उसमें छोटा बड़ा नहीं देख सकते हैं। इसलिए जितनी भी संख्या ऋण की है सबको जोड़ देना है और चिन्ह ऋण का लगाना है। अब हम इसमें नई संख्या देख रहे हैं, 35 ऋण 42। अब इधर हमको छोटी संख्या दिख रही है और इधर बड़ी संख्या दिख रही है। तो हम सोचेंगे कि अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटाएं? तो हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। तो हम 42 में से 35 घटा देंगे तो कितना आएगा? 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर एक कम हो गया, 3 में से 3 गया तो 0। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा। तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब हमने 7 तो लिख दिया। क्यों लिखा 7? क्योंकि 35 के पहले कुछ नहीं था, मतलब प्लस था। 35 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है और 42 के पहले ऋण है। तो ये प्लस माइनस वाला नियम आ गया। प्लस माइनस मतलब माइनस, माइनस है मतलब अपने को घटाना है। तो हमें आपको चिन्ह देखना है, प्लस माइनस है तो हमें यहाँ देखना है प्लस माइनस कहाँ है। जो चिन्ह दिखे वैसा काम करना है। ऋण दिखे तो घटाना है, प्लस दिखे तो जोड़ना है। तो हमें ऋण दिख रहा है तो हमें घटा देना है, तो घटाओ तो कर दिया। अब बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह है वो चिन्ह लगेगा। अब बड़ी संख्या के पहले क्या है?
बड़ी संख्या इन दोनों में 42 है, तो 42 के पहले क्या है? ऋण है, तो हम यहाँ ऋण लगाते हैं। तो ये हमने नियम से करा। अब हम बिना नियम से करेंगे। बिना नियम से कैसे करेंगे वो भी देखिए। बिना नियम से, इसे बिना नियम से भी कर सकते हैं। बिना नियम से कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या है? 2 है, 2 धन 6, तो 2 और 6 ऐसे लिख दीजिए। तो 2 और 6 कितना हो गए? 8 हो गए। फिर इसके बाद क्या है? ये 2 और 6 हो गए। फिर धन 7, तो धन 7 लिख दीजिए। तो 8 और 7 15, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ऋण 12 इस प्रकार से लिख लीजिए। 15 ऋण 12, तो 15 में से 12 घटाना है, तो कितना आएंगे? 3, ये 3 आए, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ऋण 13, अब यहाँ पर ऋण 13 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, तो इसमें भी घबराना नहीं है। इसमें हमें घबराना नहीं है। इसमें हमको देखना है कि छोटी में से हम बड़ी घटा रहे हैं, है ना? पहले ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी आ रही है, तो हम क्या करेंगे? घटाना तो अपने को बड़ी में से छोटी घटाना है, लेकिन ऊपर छोटी है और यहाँ नीचे बड़ी है, इसलिए हमें पहले से माइनस लगा देना है। ऊपर छोटी दिख रही है और नीचे बड़ी दिख रही है, इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। और अब हमको 13 में से 3 घटाना है, क्योंकि 3 में से 13 तो घटेगा नहीं, तो 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। अब ये ऋण 10 मानेंगे, है ना? ये ऋण 10 हो गया, तो ये कहाँ तक हो गया? ऋण 13 तक कर दिया। अब ऋण 15 इसके नीचे लिख दो। अब 2 चिन्ह हमको दिख रहे हैं, ऋण 10 ऋण 15। अब क्या करें? अब क्या करें? जब 2 चिन्ह हमको ऋण के दिखे तो हमको जोड़ना है ना? तो इसमें हम क्या फॉर्मूला याद रखेंगे कि ये ऋण है और एक आड़ा ऋण है, यूं समझो। ये 2 बार ऋण दिखे तो आपको ट्रिक याद रखना है कि एक ऋण ऐसा है और एक ऋण को हमने ऐसे लगा दिया, तो इसको जोड़ दो। तो 15 और 10 या 10 और 15 को जोड़ दो, तो 15 और 5 होते 5 और 1 और 1 2। और 2 बार ऋण दिखे तो आपको ऋण का चिन्ह लगा देना, कोई ना देखे, है ना? इसमें ज्यादा सोचना नहीं। 2 बार ऋण दिखे तो जोड़ देना है, और 2 बार ऋण दिखे तो जोड़ने के बाद ऋण लगा देना है, ठीक? अब ऋण 15 हो गया। अब इसके बाद धन 20 लेते हैं, इसी के नीचे हम धन 20 लेते हैं। अब हमको 2 चिन्ह दिख रहे हैं। अब 2 चिन्ह दिख रहे हैं तो क्या करना? 2 चिन्ह दिख रहे हैं तो क्या करेंगे? अलग अलग चिन्हों का हमें घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो हम घटाव कर देंगे, तो 25 में से 20 घटा सकते हैं हम। 25 में से 20 घटाओ, 25 में से 20 गए तो 5। लेकिन हमने घटाव तो कर दिया, चिन्ह को देखते 2 अलग अलग चिन्ह थे, इसलिए हमने घटाव कर दिया। अब घटाने के बाद ये भी देखना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। इन दोनों में बड़ी संख्या 25 है, तो 25 के पहले जो चिन्ह है वही, जो बड़ी संख्या के पहले चिन्ह है वही चिन्ह हमें यहाँ पर लगाना है। 25 बड़ी संख्या है, इसके पहले ऋण है तो हम यहाँ पर ऋण लगा देंगे। तो यहाँ तक हमने कर दिया धन 20 तक। अब बचा क्या? ऋण 2। तो ये ऋण 2 हम यहाँ लिख देंगे। अब ऋण 5 और ऋण 2, फिर ऋण के 2 आ गए, तो फिर हम ये नियम याद रखेंगे, एक ऋण की संख्या और दूसरी भी ऋण की संख्या है, तो ऋण धन हो गया, मतलब इसको जोड़ दो। तो 5 और 2 7 हो गया। अब दोनों को जोड़ तो दिया, जोड़ने या घटाने के बाद हमको देखना भी है कि बड़ी संख्या का पहले कौन सा चिन्ह है ना? तो दोनों संख्या ऋण की हो, तो मैंने क्या बताया, दोनों संख्या ऋण की हो तो जोड़ देना है और ऋण लगा देना है। तो दोनों संख्या ऋण की थी, इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया।
दिया और चिन्ह भी किसका लगेगा, ऋण का। तो ऋण 7 हमारा उत्तर आया बिना नियम से भी। इसमें हमने कोई नियम याद नहीं रखा, बस थोड़ी सी बात हमें याद रखना पड़ी और इसमें हमने नियम से हल करा। इसमें हमने प्लस प्लस वाली संख्या को पहले जोड़ा और माइनस माइनस वाली संख्या को बाद में जोड़ा और फिर उसके बाद में इसको हल करा। और इसमें हमने क्या किया, हम जो जो संख्या आती जा रही है उसको हम एक के नीचे लिखते जा रहे हैं और थोड़ा नियम जो आपको बताया उस नियम को भी या ट्रिक को भी आपने देखा, उसके हिसाब से आप इसको हल करके भी सेम वही उत्तर ला सकते हैं। तो दोनों से आपके सही उत्तर आए।